Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys had a great weekend and now you're doing awesome. Alright, so today we are going to talk about एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने बहुत बार सुना होगा, खासकर अगर आप नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। एक लाइन उन्होंने कही है कि सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। इसका क्या मतलब है और ये क्यों बार बार हाईलाइट होता है हर एक इंस्टा पोस्ट में, हर एक मैनिफेस्टेशन कोच जो है वो भी यही बात कहते हैं। और इनफैक्ट अगर नेविल गोडार्ड की आप कोई भी 14 बुक्स में से आप कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं, उन सभी जगह पर इस बात को बार बार हाईलाइट किया गया है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और हम इसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। Without any further ado, let's dive into the video. So according to नेविल गोडार्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कमस्टांस डोंट मैटर, इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के कोई भी सिचुएशन मैटर नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांस या फिर कंडीशंस हैं वो आपकी लाइफ को डिटरमाइन नहीं करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है आपकी 3D रियलिटी को शेप अप करने के लिए। रादर आपका जो इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है ना और जो बिलीफ है वो आपकी रियलिटी को शेप करता है। लेट मी एक्सप्लेन। तो नेविल गोडार्ड जो है वो बिलीव करते थे कि हमारी जो इमेजिनेशन है अगर उसको प्रॉपरली हार्नेस किया जाए या फिर उसको अच्छे से कंट्रोल्ड फॉर्म में डायरेक्ट किया जाए तो उसके अंदर, इमेजिनेशन के अंदर ही ये पावर है कि वो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम्स को प्रोड्यूस कर सके, मैनिफेस्ट कर सके हमारी 3D रियलिटी में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर उनके आप जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बताए उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेटर एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी। तो उन्होंने ये समझाया है कि विविडली अगर किसी चीज़ को आप इमेजिन करते हैं और फील करते हैं कि एज इफ ये जो इमेजिनल एक्ट है यही आपकी रियल रियलिटी है एंड आपने इस रियलिटी को फील किया, महसूस किया और आपने इसका फुलफिलमेंट भी अपने ही अंदर मन में मान लिया और फील किया, बेसिकली आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके हैं जहां पर वही रियलिटी यानी जो इमेजिनल एक्ट है आपका एंड सीन का, वही रियलिटी आपके लिए रियल रियलिटी है। इस बात को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपका इंटरनल रियलिटी का जो क्रिएशन है वही सामने 3D रियलिटी में डिलेड फॉर्म में प्रोजेक्टेड होता है, तो आप साथ में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं 3D रियलिटी में, जिसको आप सिर्फ अपनी 5 सेंसेस से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका एक मीनिंग निकाल पा रहे हैं, आप क्यों उस चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपको ना एक जोक पता है, ठीक है, और जोक का एंडिंग पता है कि उसका जो पंच लाइन है वो क्या आने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में, पूरा स्क्रिप्टेड नरेशन आपको अच्छे से पता है कि कैसे कैसे जोक आगे प्रोसीड करता है और कैसे उसका एंड होता है, राइट। अब अगर उस जोक को कोई भी सुनाए, आपके कैरेक्टर्स जैसे आप डिफाइन कर लेते हैं, आपको पता होता है कि इसका एंड यही सुनाने वाला है ये बंदा, ठीक है। अब उसके बीच में वो पर्सन जो है वो कितनी लंबी कहानी सुनाए या कितना शॉर्टकट में सुनाए, इट डजंट मैटर, डज इट, क्योंकि अल्टीमेटली एंड तो वही होना है जो आपको पता है। जोक तो उसी तरह से एंड होना है ना, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जोक्स पुराना हो जाता है तो आपको लगता है क्या कौन सी नई बात है, ठीक है ना, सुनाया तो ये तो पहले से ही पता था मुझे क्योंकि आप उस चीज़ को पहले से जानते हैं, आप उस स्टेट ऑफ नोइंग में है कि इसका एंड तो यही होने वाला है, राइट। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। इट मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड, जितना भी आप 5 सेंसेस से 3D को जो परसीव करते हैं और लिमिटेड अपने आप को मान लेते हैं कि अरे 3D में तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब 3D में आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करिए कि चीज़ें कंप्लीटली ऑपोजिट चल रही हैं। अभी मैं ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज करिए कि आप ना ब्लाइंड फोल्ड करके एक ऐसे कमरे में गए हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, या सपोज करो लाइट नहीं है भाई, आपको कुछ नहीं पता आगे सामान क्या रखा है क्या नहीं रखा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब वहाँ पर कंप्लीटली डार्क हैं चीज़ें तो आप अपना क्या परसेप्शन लगा सकते हो वहाँ पर, आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है उस रूम में कोई सामान रखा हो या हो सकता है वो कंप्लीटली टोटल एम्प्टी रूम हो। आप सिर्फ अपने 5 सेंसेस पर ही तो टिके हुए हैं ना कि भाई ये जो 5 सेंसेस मुझे एविडेंस देंगे मैं उसी हिसाब से ये परसीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि ये रूम में कितनी सारी
चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, ये कम्प्लीटली एम्प्टी रूम है, तो हो गई ना आपकी चीज़ें लिमिटेड। क्योंकि अब आप इमेजिनल वर्ल्ड में नहीं हैं, अब आप इस समय राइट नाउ अपने 5 सेंसेस को डोमिनेट करवा रहे हैं, और आप उसका जो एविडेंस है, जो 5 सेंसेस आपको देते हैं, जो दिखाई दे रहा है बस वही रियलिटी है, जो सुनाई दे रहा है बस वही रियलिटी है, आप उस चीज़ को मान लेते हैं। तो 3D में क्या होता है, 3D में भी तो यही होता है कि आपके सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली ऑपोजिट चल रहे हैं। भाई एसपी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, या कहीं मनी से रिलेटेड चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बैंक में अकाउंट में 1 रुपया नहीं है आपके पास आज की डेट में, मतलब गॉड फॉरबिड, एक बात कह रही हूँ मैं। और ऐसी ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में आप इमेजिन कर रहे हैं कि भाई आपकी तो लाखों की इनकम डेली आ रही है, और आप एसपी सिचुएशन में देख रहे हैं कि एसपी तो बिल्कुल आपके द अदर पर्सन इज वर्शिपिंग यू। इन बोथ द केसेस यू नो द एंड रिजल्ट, you already know how it is going to end, right? Then why are you focusing on your 3D? 3D is your delayed projection of your past thought। तो जो कुछ भी delayed form में आपको आज की डेट में दिखाई दे रहा है, वो current reality आपकी है ही नहीं। क्योंकि करंट रियलिटी में तो आज जो आप दिमाग में जो चीज़ें सोच रहे हैं, क्रिएशन तो उन थॉट्स का हो रहा है ना। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये करंट रियलिटी तो है ही नहीं, ये तो पुराने जो कोई थॉट्स थे, नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स जो भी आपने सोची होंगी, उसका क्रिएशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो टोटली आपका कॉल है ना कि आप उसको परसीव किस तरह से कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एंड रिजल्ट पता है या नहीं, एंड दैट इज़ वाई मैं बार बार हर वीडियो में ये बात समझाती हूँ कि प्लीज़ अपने गोल को बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। जब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, वो चाहे बाहर फॉरेन कंट्री में आपको पैसा कमाना है, ये आपका गोल हो सकता है, तो कौन सी फॉरेन कंट्री, कौन सा जॉब, कितनी इनकम, क्या लाइफस्टाइल आपको चाहिए, प्लीज़ उसको डिफाइन करिए। उसको जितना ज़्यादा आप डिफाइन करके रखेंगे, यूनिवर्स या कह लीजिए कि सब कॉन्शियस माइंड या जो ऑलमाइटी पावर है या जो कुछ भी आप उसको हायर कॉन्शियसनेस बोलना चाहते हैं, वो आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ ला कर देगी। ठीक है? So yes, as I was saying कि instead of being that limited person who is always dominated by the 5 senses, या फिर आपके जो current situation है उससे immediately आप trigger हो जाते हैं, instead of being that person, please understand the ability जो आपके अंदर है ना, ability क्रिएशन की, वो एबिलिटी 3D के पास नहीं है, वो एबिलिटी आपके पड़ोस के बंदे के पास नहीं है कि आपकी रियलिटी में वो कुछ क्रिएशन आपके लिए कर दे। ठीक है? वो सारी की सारी एबिलिटी आप ही के अंदर है। अगर उस एबिलिटी पर ध्यान देंगे, आप उस पर ही आप फोकस करेंगे, तो 3D तो वैसे ही ज़ीरो हो जाती है। अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठकर कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज़ देख रहे हैं, या आप वर्किंग पर्सन हैं तो लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहे हैं, आपको पता है बैकग्राउंड में पीछे क्या चल रहा है? आपको नहीं पता चलता ना, क्योंकि आपका इंटायर फोकस सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन पर होता है। तो जो मैं 3D में आपको चीज़ें इग्नोर करने की बात करती हूँ, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ तो है। पूरा का पूरा फोकस आपको एंड पर होना चाहिए कि मेरा एंड सीन क्या है, और ये एंड सीन, मुझे जोक का एंड पता है ना कि ये इस तरह से होने वाला है, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है कि कौन बंदा कितनी बड़ी स्टोरी बीच में सुना रहा है, या कौन कौन सी चीज़ें मेरी 3D रियलिटी में एज सर्कमस्टांसेस इन्वाइट हो रही हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्रिएशन भी किसका है? वो क्रिएशन भी मेरा अपना है। There is nobody who takes control of my 3D reality. There is nobody who has the power to change my 3D reality. कोई भी बंदे के अंदर ये पावर ही नहीं है कि वो मेरी लाइफ बना सके या बिगाड़ सके। ये सारी की सारी पावर मेरे खुद के अंदर है। तो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन मैटर क्यों करेगी? Are you getting this point? So yes, present circumstances को completely ignore करिए अगर वो challenging है या unfavorable है। and कैसे इग्नोर कर सकते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ नॉट वन डे प्रैक्टिस कि आज आपका मन है तो हमने जी फन के लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लिया एंड दैट्स इट। नहीं, ये आपका कंट्रोल है आपकी अपनी लाइफ के ऊपर, ये आपका कंट्रोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, ये आपका कंट्रोल है अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करके अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। ठीक है? तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप किसी भी चैलेंज को, एक्चुअली पहली बात तो
जो भी आपके अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस अभी आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहे हैं उससे आप कभी ट्रिगर्ड होंगे ही नहीं। क्योंकि अगर गलती से आप चाय और कॉफ़ी बना रहे हैं और चाय कॉफ़ी बनाते वक्त अगर आपसे शुगर ज़्यादा हो गई या टी लीव्स ज़्यादा हो गई, तो ऐसा थोड़े ना है कि आप बैठ के उसी चीज़ को कोसते रहो। आपका क्रिएशन है ना ये, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपसे कोई गलती हो गई है जो कि आपको डिज़ायर्ड आउटकम अच्छा नहीं लग रहा है, तो वापस से एक नई चीज़ क्रिएट कर लीजिए ना। उस चीज़ को पकड़ के आप क्यों बैठे हैं? एक्सटर्नल रियलिटी में जो कुछ सर्कमस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है उसको आप पकड़ के क्यों बैठे हैं एज योर रियल रियलिटी? ये आपका क्रिएशन है। और अगर ये डिज़ायर्ड आउटकम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर इमेजिनल एक्ट, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर इमेजिनल वर्ल्ड एंड चेंज योर रियलिटी। आपका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस आज की डेट में आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है तो आपका पूरा फोकस आपके सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड आउटकम पर होना चाहिए और उसी को आप रियल रियलिटी मानेंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज बाय योर प्रेजेंट सर्कमस्टांस, जो कि अभी फ़िलहाल अनफेवरेबल या चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजिंग दिखाई दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय डिज़ायर्ड आउटकम पर ध्यान दीजिए ना। क्योंकि जब डिज़ायर्ड आउटकम पर ध्यान देंगे, उसके फुलफिलमेंट पर ध्यान देंगे, उसको बार बार एक्सपीरियंस करने पर ध्यान देंगे, तो 3D का रेलेवेंस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई सर्कमस्टांस डोंट मैटर, क्योंकि एंड रिजल्ट वही होने वाला है जो आप डिसाइड करेंगे। आपसे बढ़कर पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कुछ नहीं है। इस बात को कहीं स्टिकी नोट पे लगा कर दिन रात पढ़ा कीजिए या टैटू करा लीजिए, आई डोंट केयर। इसको समझना, इसको एक्सेप्ट करना सबसे पहला प्राइमरी रूल है लॉ ऑफ असम्पशन का। ठीक है, बिफोर आई एंड द वीडियो, यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था द क्लासी लाइफ ने। जो भी इन्होंने सर्कमस्टांसेस बताए हैं, अब आपको ये समझ में आया होगा और मैंने आज खास आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस ना करना पड़े। जो भी आपका इमेजिनल एक्ट है उसको अच्छे से फुलफिलमेंट उसका महसूस करिए, उसको अच्छे से बार बार इमेजिन करिए एंड ड्वेल मोर इन दैट इमेजिनल एक्ट ऑफ योर्स एंड एक्सेप्ट इट एज योर रियलिटी। तो कोई कुछ भी कह रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक बात में परसिस्ट करना है कि आपका डिज़ायर्ड आउटकम ही आपकी रियल रियलिटी है। ठीक है, सो येस, दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो, और इन केस इफ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करती हूँ नेविल गोडार्ड की टीचिंग की और सिर्फ लॉ ऑफ असम्पशन की। यहाँ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें नहीं होती हैं। तो कोई अगर ये एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने को मिलेगा, नो, इट इज़ नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट नेविल गोडार्ड टीचिंग विच इज़ लॉ ऑफ असम्पशन। सो येस, यहाँ पर सारी बातें जो नेविल गोडार्ड की टीचिंग है वो बताई जाती हैं, लेकिन हिंदी में, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकें बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन। सो येस, अगर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। और अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं बार टॉपिक ओरिएंटेड होने की बात करती हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो, और हम जल्दी से जल्दी सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लॉ ऑफ असम्पशन के उसको कवर कर सकें, और आप इस सारी अंडरस्टैंडिंग को डे नाइट अंडरस्टैंड करके, समझ के अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और यहाँ आपके क्वेश्चंस को मैं इसीलिए लेती हूँ ताकि आपका हर एक क्वेश्चन आपको एक कस्टमाइज सोल्यूशन की तरफ आपको गाइडेंस दे पाए। ठीक है, सो येस, दिस इज़ इट, एंड अब मैं मिलूँगी आपसे कल, और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।